नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के क्लास में मैं आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। आप अपने को जाँच करिएगा इसमें से कि आप कितने प्रश्न का उत्तर सही दे पाते हैं और अपना स्कोर अंतिम में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कितना प्रश्न आज की क्लास में से सही कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को और देखते हैं आज के क्लास के प्रश्न को। तो 1 नंबर में है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, दिल्ली जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बतलाना है। तो ये मिले आपको 4 ऑप्शन से बतलाना है कि दिल्ली जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यमुना। यमुना नदी के किनारे स्थित है दिल्ली। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर में है, तुलबुल परियोजना किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, तुलबुल परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है वो आपको बतलाना है। ये मिले आपको 4 ऑप्शन से आप चॉइस करिए कि इसका जो सही उत्तर होगा ये कौन सा होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है कौन? तुलबुल परियोजना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि तुलबुल परियोजना कौन से राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। और कौन से नदी पर स्थित है, तो ये झेलम नदी पर स्थित है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर में है, भारत का रेशम उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? जी हाँ, रेशम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है ये आपको बतलाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी द्वितीय। भारत का रेशम उत्पादन में विश्व में यानी दुनिया में कौन सा स्थान है? ये दूसरा स्थान है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप पूछेगा कि सर भारत का तो दूसरा स्थान है लेकिन फर्स्ट में कौन सा देश है? तो फर्स्ट में है चीन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं कि भारत ये देख सकते हैं प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। कौन सा? रेशम उत्पादन में। और दूसरे स्थान पे कौन है? अपना प्यारा देश भारत। 4 नंबर में विद्युत धारा का एसआई मात्रक डैश है। जी हाँ, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है वो आपको बतलाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, चलिए बतलाइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर में विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए डैश नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है ये आपको बतलाना है। ये मिले हैं आपको 4 ऑप्शन से आप चॉइस करिए कि इसका जो सही उत्तर होगा ये कौन सा होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आमीटर। आमीटर के द्वारा विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6 नंबर में है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक डैश होता है। जी हाँ, प्रश्न का कहने का मतलब ये हुआ कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक का जो मान होता है ये बढ़ता है, ये घटता है या अपरिवर्तित रहता है या ए और बी दोनों होगा, वो आपको बतलाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक का जो मान होता है ये क्या होता है? बढ़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 7 नंबर में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बतलाना है। तो ये मिले आपको 4 ऑप्शन में से आप बता सकते हैं कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, आज का क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आज के क्लास के प्रश्न का लेवल आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बिहार। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य ये बिहार राज्य में स्थित है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर याद रहा होगा ये प्रश्न का उत्तर। नहीं याद रहा है तो आप देख लीजिए कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। दोस्तों, अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लास्ट में बताऊंगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आपको पीडीएफ प्राप्त होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर में आर्यों की भाषा डैश थी। जी हाँ, आर्यों की भाषा जो थी वो कौन सा था वो आपको बताना है। तो ये मिले आपको 4 ऑप्शन में से आप बता सकते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा ये कौन सा होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संस्कृत। आर्यों का जो भाषा था वो क्या था? वो संस्कृत थी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर में खानवा का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। खानवा का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? ये मिले हैं आपको 4 ऑप्शन में से आप बता सकते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1527। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 10 नंबर में हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? जी हाँ, हैदर अली जो था ये मैसूर का शासक कब बना? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1761। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
11 नंबर में सूरजमुखी उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य डैश है। जी हाँ, सूरजमुखी उत्पादन में भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? तो ये मिले आपको चारों ऑप्शन। चारों ऑप्शन में से आपको बतलाना है कि सूरजमुखी उत्पादन में भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कर्नाटक। कर्नाटक जो है सूरजमुखी उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर में चुलिया जलप्रपात किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, चुलिया जलप्रपात जो है ये किस राज्य में स्थित है वो आपको बतलाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर पूछा जाए ये किस नदी पर स्थित है तो ये चंबल नदी पर स्थित है। कौन? चुलिया जलप्रपात। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है? जी हाँ साथियों, वो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है? तो ये मिले आपको चारों ऑप्शन। चारों ऑप्शन में से आपको बतलाना है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति जो है शपथ ग्रहण करते हैं। नंबर में भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? जी हाँ, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? तो आपको मैं बतलाना है कि भारत में जो सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो आई होप कि आपको ये भी प्रश्न का उत्तर याद रहा होगा। तो आप जरूर इसका उत्तर दिए होंगे सही। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर में है मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जी हाँ, मिस वर्ल्ड जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो ये आपको बतलाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रीता फारिया। रीता फारिया जो है मिस वर्ल्ड बनने वाली या मिस वर्ल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 16 नंबर में निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी है? जी हाँ साथियों, वो कौन सी नदी है जो यमुना की सहायक नदी है? ये आपको बतलाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, चलिए बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चंबल नदी। चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। तो 17 नंबर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बतलाना है। बहुत ही ईजी प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर आपको जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि ये प्रश्न आप 10th के क्लास में भी पढ़े होइएगा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 15 मार्च। जी हाँ साथियों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर में कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, कजरी जो लोकगीत है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, सी में झारखंड और डी में पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा बताइए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश। कजरी लोकगीत जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 19 नंबर में क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? जी हाँ, Cl यानी क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 17। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होता है। तो आई होप कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ये साथियों, अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है ये किसके द्वारा होता है ये आपको बतलाना है। तो ये मिले आपको चारों ऑप्शन। चारों ऑप्शन में से आप बताइए कि अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है ये किसके द्वारा होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पिनोसाइटोसिस विधि द्वारा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? पिनोसाइटोसिस विधि द्वारा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।